जय हिंद। कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और 60,244 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 3568 के करीब बच्चों ने ज्वाइन ही नहीं किया है। और उसके बाद सूचना आ रही है कि लगभग 100 बच्चों ने रिजाइन भी दे दिया। तो रिजाइन देना एक अलग बात है, और रिजाइन किन कारणों से दिया है और क्या रीजंस रहे होंगे उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और साथ में कुछ बच्चों का कहना है कि क्या अब ज्वाइनिंग हो सकती है क्या जेटीसी पे, क्या आप उनकी ज्वाइनिंग वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किन्हीं कारणों से वो रुक गए होंगे, या फिर जिन्होंने रिजाइन दिया था कि उनका क्या रीजन रहे होंगे, सब पूरी जानकारी करेंगे हम। तो जय हिंद। सबसे पहले आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जिन बच्चों ने अभी तैयारी करना शुरू नहीं किया है वो अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अगली वैकेंसी बहुत अच्छी होने वाली है। यूपी पुलिस की भी आ रही है, यूपी एसआई की भी आ रही है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो यूपी एसआई भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अन्यथा यूपी कांस्टेबल तो है ही है। आज के टाइम में सरकारी नौकरी या जॉब लेना बहुत मुश्किल हो गया है। और जो 3568 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था और 100 बच्चों के करीब इसी ट्रेनिंग से मतलब छुटकारा ले लिया है, यानी कि रिजाइन दे दिया है। अब वो क्यों दिया है? देखो, कुछ बच्चों को ऐसा भी सुनने में आया है कि बहुत से बच्चों को सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती थी, और मॉर्निंग में उठने में फिजिकल में दिक्कत हो रही थी, या और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे अनुशासन में रहना, ये उन लोगों को पसंद नहीं था। इस वजह से उन्होंने रिजाइन दिया होगा। और रिजाइन का कारण यही होता है कि घर से एक अलग रहना, दूसरा उसमें एक डिसिप्लिन फोर्स है, तो आपको पता है डिसिप्लिन में रहना होगा। वहाँ पे सब चीज़ें रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलती हैं। साथ ही सुबह जल्दी उठना और शाम को देर रात यानी कि 8 बजे रोल कॉल के बाद में आपको रिलैक्स मिलेगा। बीच में भी आप रिलैक्स करते हैं। इतना भी हार्ड नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। आपने जितनी मेहनत की थी आरटीसी में, सॉरी, इस फोर्स में आने से पहले, उससे तो कम ही है, उससे तो बहुत ही कम है। और बहुत उसका तो 50% यहाँ मेहनत हो रही है। और बस समस्या ये है, कुछ बच्चों को, एक बच्चे का सुनने में आया कि उसने सुबह 5 बजे उठने की वजह से रिजाइन दे दिया। देखो भाई, जिंदगी में कुछ ना कुछ संघर्ष करने पड़ते हैं और कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी हालातों को और ज़रूरतों को हिसाब से देखते हुए। कुछ बच्चों का ऐसा भी है कि कुछ अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था और ज्वाइन भी कर लिया था। तो वो उनके ड्रीम्स अलग हैं और उस वजह से उन्होंने कुछ अपर लेवल की तैयारी हो चुकी होगी या फिर कहीं ज्वाइन कर लिया होगा, इस वजह से उन्होंने छोड़ा है। तो ये भी कारण हो सकते हैं। साथ ही यूपी पुलिस में जो बच्चे कह रहे हैं कि हम ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि आरटीसी जेटीसी का पार्ट खत्म हो गया है, आरटीसी चलना शुरू हो गई है, आरटीसी में भी काफ़ी टाइम हो गया, और अब वो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अब ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो रूल्स हैं 30 दिन का मिनिमम होना चाहिए कि आपको 30 दिन के अंदर जेटीसी की जो प्रथम डेट होती है उसके 30 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है। जो बच्चे ज्वाइनिंग की सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग अब करना चाहिए 60,244 पदों पर, अब फिर से ज्वाइनिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो बच्चे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बशर्ते उनका अभ्यर्थन निरस्त नहीं हुआ हो और आपके संबंधित जो भर्ती बोर्ड था जहां पर आपको ज्वाइन करना था, वहां भर्ती बोर्ड में जाकर आप अगर बात करेंगे, कुछ पॉसिबिलिटी होंगी तो ठीक है। अगर उन्होंने अभ्यर्थन निरस्त की रिपोर्ट भेज दी होगी तो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है, अगर वहाँ के ऑफिसर्स अगर चाहें तब। कैसी कंडीशन रही है तो अपनी अपनी जिले में ज्वाइनिंग, जो आमादा जिला होता है आपका, उसमें जाके आप अगर कंफर्म कर लेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और देखो, जिंदगी में एक और प्रयास करना चाहिए। हालांकि फिर बाद में रिजल्ट क्या रहे, ज्वाइन हो पाए या नहीं हो पाए वो अलग बात है, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, और ये हर एक मौका जिंदगी अगर दे रही है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो बच्चे लगभग 3 से 4 हजार जो बच्चे माने कि इस 60,244 पदों पर भर्ती हुई थी, उसमें से जो 4 हजार के करीब बच्चे हैं, 4 से 5 हजार करीब बच्चे जो इसमें वैकेंसी कम रही, तो उनमें मैं आपको बता दूं वो वैकेंसी आगे एक्सटेंड हो जाएंगी और अगली जो भर्ती आएगी उसमें ही हो पाएंगी। क्योंकि आप जो सोचे कि सेकंड कट ऑफ लगने वाली है, तो सेकंड कट ऑफ नहीं लगेगी, क्योंकि सेकंड कट ऑफ का कोई ऑप्शन नहीं है। आप ज्वाइनिंग हो चुकी है, भर्ती कंप्लीट हो गई, पूरी भर्ती बोर्ड को रिपोर्ट पहुंच गई, इतने बच्चों ने ज्वाइन किया, इतने बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया, तो वो जो भर्ती की रिक्त पद जो रह गए हैं वो अगली भर्ती में
इंक्लूड हो जाएंगे और वो पद तो अब नहीं भरे जाएंगे जहां तक है। और ज्वाइनिंग का सवाल है कि जिन बच्चों को ज्वाइनिंग करना है अब, तो वो अपनी ज्वाइनिंग के लिए भर्ती जो बोर्ड है वहां पे जो भर्ती जहां पे आपको ज्वाइनिंग सेंटर मिला है वहां पर जाकर आप अपनी कंफर्म कर सकते हैं। और कंफर्म जरूर कर लेना है, क्योंकि देखो ये नहीं है कि आप ये देख लें अब तो टाइम हो गया। हाँ, 30 दिन का टाइम था और उसमें प्रत्येक जॉइन लेटर पे ये लिखा था कि 30 दिन के अंदर आपको आना ही है। तो ये नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको 30 दिन के अंदर आना ही है। अगर कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है तो ट्राई करना चाहिए आपको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। सभी लोग अच्छे से तैयारी करो। जो बच्चे इस बार रह गए वो अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दो। भर्ती का इंतजार मत करो, क्योंकि रोज मुझसे कमेंट करते हैं, रोज बच्चे कमेंट करते हैं कि भर्ती के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, आगे भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी, क्या आएगी। भाई ये विषय नहीं है, आप वो छोड़ दो। आप कितने तैयार हो ये आपको पता होगा। अगर आपको ये पता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूं या 20% तैयार हूं, 80% तैयार हूं, उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। और जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिन्हें लगता है कि हमारी तैयारी पूरी है, वो रिवीजन करें और नई चीजें और भी पढ़ें साथ में, और बेहतर तैयारी करें। क्योंकि देखो कॉम्पिटिशन का जमाना है और कॉम्पिटिशन बहुत है। 50 से 60 लाख बच्चे जब फॉर्म डाल रहे हैं तो पता ही लगेगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में भी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो उसके लिए भी बता दूं कि एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं मिल सकता है। क्योंकि 18 के बाद में कभी कभी वैकेंसी जो मैं टाइमिंग में जो गैप हो जाता है उसके अकॉर्डिंग भर्ती में रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। कोविड का भी दौर रहा उस बीच में, तो अब इस बार पॉसिबिलिटी रहेंगी लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन वो भी नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। तो अब अपनी तैयारी करते रहो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भर्ती का इंतजार करोगे तो फिर नहीं, भर्ती तो आनी है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि हर दिन जब रिटायर होते हैं लोग तो भर्ती तो आनी है, तो भर्ती तो आएगी। बस आपको तैयारी करनी है, आपको प्रिपेयर रहना है और ये डिसाइड करना है कि हाँ मेरा ध्येय यही है, मेरा उद्देश्य यही है, गोल यही है, तो फिर मुझे इसी पर काम करना है। बाकी आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना। लाइक शेयर भी कर दिया करो सेशन को। थैंक यू।